दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब हमको आपसे थोड़ी फरियाद है। फरियाद ये है कि आप लोग जो है हमको एक मुद्दे पे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। और कंफ्यूजन यहाँ पे आप पैदा कर रहे हैं कि अब गुजरात लक्षी खबरों को अगर हम गुजराती में बताते हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं इसको भी आप हिंदी में बताइए। फिर जो हमारे कुछ गुजरात के दर्शक होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मयूर भाई एक कार्यक्रम तो गुजराती में आप करिए भाषा में। और फिर आप जो हमारे हिंदी भाषी सब जो हमारे परिवार के सभ्य हैं वो कहते हैं कि नहीं वो भी हमको हिंदी में सुनना है। तो थोड़ा हमको जो है कन्फ्यूज़ कर रहे हैं आप लोग मिलके। तो कुछ तय कर लीजिए अब तो हम थोड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेकर लेकिन अब चलिए कोशिश ये करते हैं कि अब गुजराती भी जो हमारे भाई-बहन हैं वो तो हिंदी समझ ही लेते हैं। तो अभी तो इसका रास्ता ये निकाला है कि आपको गुजरात की कुछ खबरें जो है वो हिंदी में बता दें। तो ये गुजरात की खबरों को लेकर कार्यक्रम है, पर होगा वो हिंदी में। और मेरे गुजरात के जो भाई-बहन हैं, जो गुजराती भाई-बहन हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के अब एक अपील करता हूँ कि इसको आप स्वीकार कर लीजिए क्योंकि आप तो हिंदी समझते ही हैं और बाकी दर्शक जो हैं, जो उनका आग्रह रहता है कि नहीं आप हमको ये भी हिंदी में सुनना है, तो क्या करें? तो फिर उसको हिंदी में कर लेते हैं। फिर भी कोशिश करूँगा कि एक और कार्यक्रम जो है, वो गुजराती में हम कर दूँ अगर हो जाए तो हो सके तो मैं वो कोशिश करूँगा। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक बड़ी 2 खबर बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे सामने अभी पड़ी हुई है। एक खबर ये है कि गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का जो 2 बड़े किले, बड़े गढ़ माने जाते हैं। एक है सौराष्ट्र का राजकोट और दूसरा है उत्तर गुजरात का महसाणा। ये 2 बड़े बहुत ही मजबूत गढ़ माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनकी विचारधारा को अगर लेकर बात करें तो। अच्छा भाई ये अब आगे बताऊँ उससे पहले अब मेरी भी एक मजबूरी है, मुझे आपको ये बताना पड़ता है, आपसे अपील करनी पड़ती है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए आप सबके सहयोग से। तो ये ज़रूर करते हैं। तो अब मेरे पास एक खबर आई है कि राजकोट जो कि एक बहुत मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा हुई उसके बाद से जो असंतोष है, वो वहाँ का स्थानीय असंतोष सौराष्ट्र का क्योंकि सौराष्ट्र का अगर समझ लो कि केंद्र बिंदु है, तो वो राजकोट है, पूरे सौराष्ट्र का। और वहाँ बहुत सारे असंतोष के सुर निकल रहे हैं और वो सतह पे पूरा मामला है। तो अभी जो है कविता का युद्ध शुरू हुआ है। किसी ने कविता लिखी है, नाम किसी ने अपना नहीं दिया इसमें, लेकिन कुछ लोगों को टारगेट करते हुए लिखी हुई है। और इसका मतलब ये है इस कविता का कि झूठे लोग जो होते हैं, जो पार्टी के प्रति इतने वफादार भी नहीं होते, ना सन्निष्ठ होते हैं, लेकिन उनको जो है वो शिरपाव मिलता है। मतलब कि उनको जो है वो एक तरह से वो पार्टी के प्रति उतने सन्निष्ठ न होते हुए भी उनकी कदर हो जाती है। लेकिन जो सही, सच्चे, सन्निष्ठ कार्यकर्ता पार्टी के प्रति होते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, अंधेरे कोने में धकेल दिया जाता है। ये कविता का सार है। मैं अगर गुजराती में पढ़ के सुनाता हूँ इसको, फिर मैं इसका सार तो मैंने बता दिया लेकिन गुजराती में ये कहा गया है कि मैं कोशिश करता हूँ हिंदी करने की इसकी। कविता भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने लिखी है जिसने नाम अपना दिया नहीं है। कहा कि कुछ तो खामियां होंगी मुखर्जी और दीनदयाल जी के संविधान बनाए गए इस पार्टी के संविधान की रचना में, जहां झूठे लोगों की कदर की जाती है और सच्चे लोगों को जो है एक अंधेरे की गर्त में जो है भेज दिया जाता है। उनको अपने कद के हिसाब से जो है वो कट टू साइज कर लिया जाता है। फिर लिखा है आगे कि नेता के पुराने मित्र होने का फायदा जो लायक नहीं है उसको भी मिल जाता है पद के तौर पे और जो सन्निष्ठ और सच्चे कार्यकर्ता है वो कट टू साइज किए जाते हैं। ठीक है, काम करने वाले की कोई कदर नहीं है और गुरु के सिर्फ चेले बन जाओ तो आपका काम और आपकी नैया
जो है वो पार लग जाती है। ठीक है। अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है, मांग लिया जाता है। एक समय ये भी था कि जब महादेव के पांव छूते थे, अब ये महादेव जो है ना यहाँ पे वो जो हमारे पीछे हमने जो तस्वीर लगाई है जो दोनों तरफ, वो महादेव हमारे देवों के देव की बात नहीं हो रही है। वो महादेव एक वहाँ के पॉलिटिशियन है सौराष्ट्र के, उनका वो एक तरह का पेट नेम है वो। उनका उल्लेख जिक्र है वहां पे कि एक समय ये भी था कि सब लोग जो है वो जाकर जो है उनके चरण छूते थे, जिनका पेट नेम महादेव है। और आज ये है कि अगर आप मामा मामा का भांजा नहीं बनते, अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो फिर आप कट्टू साइज हो जाएंगे। मामा का भांजा बनना मतलब एक वो भी एक पहचान है एक नेता की, भारतीय जनता पार्टी की। अगर आप उसके भांजे बन गए तो ठीक है, वरना फिर आप कट्टू साइज हो जाएंगे। तो ये कविता के माध्यम से एक जंग जो है भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्टि को लेकर छिड़ चुकी है। तो मैंने कहा ये बताना आपको बहुत जरूरी है। और ये बताया गया है कि कार्यकर्ताओं की जो क्षमता है, उसकी जो काबिलियत है, उसका उपयोग और उसके परिश्रम की पराकाष्ठा जो है, उसका मान और होना वो अब बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा है। और जन्मदिन पर किसी की फोटो लगा दी जाए तो उस वो फोटो लगाकर आप जो है बड़े नेता बन सकते हैं। और मामा के भांजे बन जाओ तो आप कितने भी भ्रष्ट क्यों ना हो, भ्रष्टाचारी की आपकी छवि क्यों ना हो, लेकिन आप स्वच्छ हो जाते हैं, आप मिस्टर क्लीन हो जाते हैं। ये सब जो है वो इस कविता में लिखा गया था। उन्होंने कहा ये बताना आपको बहुत जरूरी है। और दूसरी जो खबर हमारे पास आ रही है वो खबर ये है कि एक बहुत ही पुरानी एक महत्वाकांक्षी योजना है गुजरात की सरकारों की, वो है कल्पसर प्रोजेक्ट। वो कल्पसर प्रोजेक्ट में मैं मेरे पास ये इसका मैंने वो फाइल मैंने वो डाउनलोड की थी, और वो करप्ट हो गई, मतलब उस फाइल में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं दिखाता। जो बे ऑफ कैंप खंबात है, खंबात की जो खाड़ी है, वहां से लेके वो जो नर्मदा का पानी आता है, वहां वो पूरा एक बहुत ही बड़ा मीठे पानी का एक, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बांध बन सकता है, मतलब बांध से भी बड़ा बन सकता है मीठे पानी का। ये एक संभावना है। उस संभावना को लेकर 100 करोड़ के आसपास जो है वो तो उसके ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने में, रिसर्च में, ये सब रुपए हमने खर्च कर दिए गुजरात सरकार ने। अब इसमें ये बताया गया है कि जो ड्राफ्ट डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो अब इतने सालों के बाद सरकार को सौंप दिया गया है। लेकिन अभी भी जो फाइनल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, फाइनल डीपीआर, उसकी प्रतीक्षा अभी हो रही है। और ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो ये कह रही है, कल्पसर प्रोजेक्ट में सिर्फ अगर बांध ही बनाना हो, जैसे मैंने कहा कि बांध से बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर बांध भी बनाना हो तब भी उसका जो खर्च है वो 1,90,000 करोड़ का होगा, अगर अभी शुरू करें तो। वैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वो खर्च की रकम जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि पहले जो प्रोजेक्ट जो मतलब बनाया गया था उसमें खर्च का अंदाज 92,000 करोड़ का था। अब ये 1,90,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठीक है। अब ये जो इलाका है वो खंभात की खाड़ी में पश्चिम किनारे भावनगर से लेके पूर्व में भरूच जिले के दहेज तक जो है, ये पानिया दरा का जो इलाका होता है उसके बीच में दरिया में सूचित रूप से 26.70 किलोमीटर लंबा एक डैम जो है उसको बनाने की ये योजना है। उस इतना बड़ा डैम होता नहीं है, मतलब बहुत बड़ा है, ये डैम से बड़ी बात हो जाती है, जिसमें कम से कम 42 तालुका तहसील की 9,99,611 हेक्टर कमांड विस्तार में कैनाल नेटवर्किंग और पाइपलाइन के बिछाने का खर्च भी इसमें गिना नहीं गया है, वो अलग खर्च है, लेकिन ये खर्च तो सिर्फ इसको बनाने का है। तो वो जो बात हो रही है उसमें अब पूरी जानकारी जो है सरकार बता नहीं रही है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अगर ये करना हो तो कम से कम खर्च इतना होगा। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ी डिटेल आपको दे देता हूँ। ये 26.70 किलोमीटर लंबा एक जो है डैम होगा, और उसके अंदर जो पानी भरा जाएगा
उसमें 33.43 किलोमीटर जो है वो एक लंबाई का जो है वो एक वो बनाया जाएगा। और इस जलाशय में कल्पसर में साबरमती, मही, ढाढर, नर्मदा और सौराष्ट्र की 7 नदियां जो है उन सब का पानी एकत्रित किया जाएगा। और 50% बरसात अगर बारिश की संभावना है तो 3,770 मिलियन घन मीटर, और अगर 75% बारिश हो गई तो 7,807 मिलियन घन मीटर मीठा पानी जो है इसमें आप संग्रहित कर सकते हैं। और इसका जो ओरिजिनल व्याप होगा वो 2000 किलोमीटर होगा। ठीक है, और बांध की जो महत्तम ऊंचाई होगी वो ऊंचाई बताई जा रही है 49 मीटर। ठीक है, 30 मीटर प्लस 90 मीटर के रेशियो से उस तरीके से। और उसकी जो चौड़ाई होगी वो 421 मीटर होगी जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और उसका ये बनाने के लिए अगर शुरू करते हैं तो कम से कम 8 साल लगेंगे। ठीक है, और इस योजना से सौराष्ट्र में 10 लाख हेक्टर जमीन को सिंचाई के लिए 4,375 मिलियन घन मीटर पानी, पीने के लिए 1,000 मिलियन घन मीटर पानी, और औद्योगिक उपयोगिता के लिए जो है वो 450 मिलियन घन मीटर पानी मिले, ऐसा एक अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है। ये है कि अब होगा कब, क्योंकि अब तक ये 20 साल तो कम से कम हो गए इसको, इस पर काम शुरू हुए हुए। अब जाके जो है कोई दूसरा, पहला भी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट मिला था, अब दूसरा मिला है। अब ये होगा नहीं होगा, लेकिन पैसे इसको सिर्फ रिसर्च करने को लिए जो है सब 100 करोड़ के आसपास रुपए खर्च हो चुके हैं। कल्पसर विभाग भी है मंत्रालय में, आपको बता दूं मैं। कुछ हो नहीं रहा है, रिपोर्ट के ऊपर एक रिपोर्ट आ रही है। होगा कब, हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, ये भी एक सवाल। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खबर इस बार हमको लगी कि हमको आपको बता दें, तो हमने बता दी गुजरात को लेकर। आप क्या सोचते हैं, आप नीचे हमको लिख के कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हो सके उतना, और इसकी लिंक को और फिर सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने आसपास के लोगों को। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।